दोस्तों 2024 में डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स हुए। इस देश का दूसरे देश के साथ, एक दूसरे देश का दूसरे देश के साथ, और इसका बाजार पर भी दुनिया भर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जो कि कभी कभार टेम्परेरी था, कभी लंबा चला। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें देखने को मिली। फिलहाल एक और कंपटीशन, एक और युद्ध यहाँ पर पेंट इंडस्ट्री में छिड़ चुका है, जिसमें यहाँ पर बिरला ओपस एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर धीरे धीरे खा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको विद फैक्ट्स बताऊंगा। अब यहाँ पर ये आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर थोड़ा लूज हुआ है, वो बढ़कर के बिरला ओपस के पास चला गया है। एंड इसी के साथ आपने ये भी बहुत जगह सुना होगा कि एशियन पेंट्स के मार्जिन कम हुए हैं, एशियन पेंट्स की लो डिमांड के कारण Q4 रिजल्ट्स खराब आए हैं। सो यहाँ पर ये सारी बहुत सारी बुराइयां एशियन पेंट्स के बारे में सुनी होंगी, और शायद बहुत सारी जो है तारीफें आपने बिरला ओपस के बारे में सुनी होगी। तो यहाँ पर मैं इस केस स्टडी के माध्यम से आपको ये सारी चीजें किस प्रकार से एक्चुअल मार्केट में, एक्चुअल मनी मार्केट में काम करेंगी, और किस प्रकार से एक निजी निवेशक पर इनका प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा मार्केट शेयर से। ये 2025 का बड़ा लेटेस्ट मार्केट शेयर है। सो ऑल ओवर यहां पर अगर फरवरी 2024 में बिरला ओपस ने एंट्री मारी बाजार के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं 2024 की स्टार्टिंग में ये कंपनी आई, अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया, 10,000 करोड़ का निवेश किया। अब यहां पर उससे पहले यहां पर एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर होता था अराउंड 59 टू 60%। ये लगभग 58.5% से कम नहीं जाता था। अभी जो करंट मार्केट शेयर है इसका, ये 52% जा चुका है, यानी कि जो बिरला ओपस का लगभग लगभग 7% का मार्केट शेयर आया है, वो पूरा का पूरा मार्केट शेयर इसने एशियन पेंट का लिया है। सबसे पहली बात ये नोट करने वाली है। दूसरा, बर्जर पेंट का एशियन जो मार्केट शेयर है वो 18-19% के बीच में ही रहता है। लगभग यहाँ पर 12-13-14% के बीच में कंसाई नेरोलैक का रहता है, और यहाँ पर तो दुनिया भर के जो खिलाड़ी है, जीएसडब्ल्यू है, इंडिगो है, सिरका पेंट्स है, और दुनिया भर की कंपनीज हैं जो 2-2.5% में ही सिमट जाती हैं। अब यहाँ पर ये एक बड़े कंसर्न वाली बात है कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर सीधा सीधा जो है बिरला ओपस ने खा लिया। अब यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रेटजी को बिरला ओपस जो है अडॉप्ट कर रहा है। यहां पर वो क्या स्ट्रेटजी है मैं आपको बताता हूं, चलिए। सो बिरला ओपस पहली बात, जो भी डीलर्स है उनको हाई मार्जिन दे रहा है, यहां पर हाई मार्जिन यहां पर ऑफर कर रहा है। दूसरा, यहां पर बिरला ओपस जो क्रेडिट पर माल देता है डीलर्स को, यहां पर एशियन पेंट 4 से 5 दिन का, मैक्सिमम 6 दिन का समय देता है, मोस्टली ये 5 दिन का होता है। बिरला ओपस ऑफर करता है 20 डेज, जो कि लगभग लगभग जो डीलर्स के लिए एक बहुत बढ़िया बात है। तीसरा, यहां पर ये जो बिरला ओपस है वो जो एंड कंज्यूमर है उसको वही चीज जो है लगभग लगभग 30% के डिस्काउंट में ऑफर कर रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी है, और इन सारी हाई एंड स्ट्रेटजी के कारण और कुछ बड़ी ही एडवांस कैंपेन के कारण, जिसमें एशियन पेंट्स को पुराने जमाने का पेंट दिखा करके बिरला ओपस को नए जमाने का पेंट दिखा करके, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें विकी कौशल ने जो है रोल निभाया है। सो इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना करके अपना मार्केट शेयर मजबूत करने में लगा है। बहरहाल फिलहाल दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी वाली ये कंपनी बन चुकी है, और सेल्स के मामले में भी लगभग चौथे या पांचवें नंबर पर या तीसरे चौथे नंबर पर लगभग जो है आ गई होगी। सो यहां पर ये जब सारी चीजें हम देखते हैं, सो इसमें देखने में हम इतना जो है मशगूर हो जाते हैं कि हम जो है इसकी नेगेटिव साइड को देखना भूल जाते हैं। या किसी भी क्रिएटर की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वो इसकी नेगेटिव साइड आपको शायद ना दिखाए। मैं आपको दिखाता हूं इसकी नेगेटिव साइड क्या है। मैंने यहाँ पर आपके सामने ग्रासिम इंडस्ट्रीज का उदाहरण के तौर पर जो है ये शेयर ओपन किया है, इसकी बैलेंस शीट ओपन की है। बेसिकली एक बात ध्यान रखना, जब मैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज और एशियन कंपनी पेंट्स का कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये मेरी तरीके से या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। मैं जस्ट दोनों के इफेक्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बेसिकली जो है बेटर डेटा आप तक पहुंचता हुआ नजर आए। तो इस बात को बड़ा ध्यानपूर्वक समझा जाए। सो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के जब हम जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो इसकी सेल्स तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर जब हम प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हुए नजर आते हैं तो लास्ट 4 ईयर से ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में असक्षम महसूस कर पा रहा है। दूसरा, जो इनका पेंट बिजनेस है,
लगभग लगभग 4 से 5 साल लगेंगे इनको प्रॉफिटेबल बनने में। आज के समय में ये लॉस ऑपरेटेड बिजनेस है, ये बात ध्यान में रखना। और जितनी भी सेल्स ये कैप्चर कर पा रहे हैं वो कैश बर्न करके कैप्चर कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो एशियन पेंट है वो इजीली जो है 20% तक के मार्जिन भी इंजॉय कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर यही सेम चीजें जो है बड़े सस्ते भाव में जो है देना, डीलर्स को ज्यादा डिस्काउंट देना, डीलर्स को लुभाना, इसमें बहुत सारा कैश बर्न होता है। और लगभग ये जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है फिलहाल जो है घाटे में चलेगी। और कंपनी का ऐसा मानना भी है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल ध्यान ना देकर के जरा सेल को बढ़ाने में ध्यान देंगे। सो ये कैश बर्न का ही प्रोसेस है। अब जब हम इसकी बैलेंस शीट में चले जाते हैं कंपनी की और बोरोइंग्स देखते हैं, तो ये इस कैपेसिटी से पहले 74,000 करोड़ की बोरोइंग्स पर थी कंपनी। आज के समय में 1,86,000 करोड़ की बोरोइंग्स पर जा पहुंची है, यानी कि इनके रिजर्व्स से भी दुगनी जो बोरोइंग्स है वो कंपनी की जा चुकी है। ये एक बड़ी खतरे की घंटी होती है। मैंने अपने करियर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो डेट को हैंडल नहीं कर पाती और मूधे मुंह जो है औंधे मुंह गिर पड़ती है। तो यहाँ पर बिरला ओपस की प्रॉफिटेबल बनने की कहानी बहुत दूर है अभी मेरे हिसाब से। मैं कहूंगा कि अगर 2029 तक भी ये प्रॉफिटेबल हो जाए तो एक बड़ी बात होगी। आप ये जो है प्रॉफिट को बेसिकली दूर दूर तक समझना, कैश में जो है सेल कर पाना या फिर जो है क्रेडिट पर माल दे करके बेच देना वो बड़ा इजी होता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट कैश में कन्वर्ट करके प्रॉफिट निकालना वो एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है। और यहाँ पर कंपनीज जो है बहुत सारी कंपनीज ऐसा ना कर पाती हैं कभी कभार। हालांकि ग्रासिम के पास डीलर्स का नेटवर्क पहले से था, पुट्टी में एक वाइड रेंज इनके पास पहले से थी, तो यहाँ पर थोड़ा आसानी इनको हुई। लेकिन यहाँ पर अगेन जो है एग्रेसिवली मार्केट करते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में या बिरला ओपस पेंट्स के बारे में, जो कि धीरे धीरे जो है मार्केट शेयर में मार्केट में अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अब क्या एशियन पेंट, जो कि एक अगेन मार्केट लीडर कंपनी है, क्या इसी प्रकार से जो है अपना नुकसान होता हुआ, अपना मार्केट शेयर लूज होता हुआ देख पाएगा? अब एशियन पेंट क्या कदम उठा रहा है, देखिए। पहली बात, एशियन पेंट को ये समझ में आया कि जो इंडस्ट्रियल पेंट होता है, इंडस्ट्रियल पेंट में यहां पर लिख देता हूं, उसके अंदर मेरा मार्केट शेयर काफी कम है, लगभग 2% के आसपास का जो है रेवेन्यू इसका वहां से आता था। इन्होंने जो है पिछले 2-3 सालों से वहां पर फोकस किया और उसको 9% पर लेकर के गए। आई थिंक ये मार्केट शेयर हो या रेवेन्यू मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया फोकस करा। दूसरा, अब जो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखाया गया कि वीक डिमांड के चलते 45% के प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं, तो ये जरा सा मुझे कभी कभार जो ये मनी कंट्रोल वाले हैं या कोई भी एडिटर्स हैं, एंकर्स हैं या कोई भी न्यूज चैनल्स है, जब ये न्यूज प्रिंट करते हैं तो मुझे इन पर बड़ा शक होता है। देखिए, 1275 करोड़ में से सेम ईयर का सेम क्वार्टर है और अब की बार का ये सेम क्वार्टर है, ये 2025 का, ये 2024 का है, ठीक है, क्वार्टर सेम है। सो 1275 में एकदम से 700 करोड़ के प्रॉफिट रह जाना, ये जाहिर सी बात है कि 45% का फॉल है नेट प्रॉफिट में। और उन्होंने ये लिखा है, बहुत सारी न्यूज आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ओपन करके भी दिखा सकता हूं। जब मैं यहां पर जो है एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स लिखता हूं तो आपको सेम चीजें देखने को पड़ेंगी। एशियन पेंट्स क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट लिख दिया है। और जब आप ये न्यूज़ देखेंगे, सो जो है 45% डाउन ड्यू टू वीक डिमांड, यहाँ पर भी आपको जो है सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। 1100 करोड़ है, एस्टिमेट्स को मिस्ड किया, एंड लगातार इसी प्रकार की चीज़ें बेसिकली आपको जो है दिखाई देंगी। हाई कंपटीशन के कारण, लो कंजप्शन के कारण, लो डिमांड के कारण, जो है रूरल अर्बन एरियाज में जो है कम डिमांड के कारण जो है वीक डिमांड, जो है एमिड वीक डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो जब हम इन सारी चीज़ों को हटा करके एक्चुअल रीज़न इसका एक बार देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे डिफरेंट जो है सिनेरियो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर देखिएगा, सीधा सीधा 21% से टैक्स को बढ़ा करके 31% किया। ये टैक्स की एडजस्टमेंट है जो आपको यहां देखने को मिलेगी। अगर सेम 21% का टैक्स दिया होता तो 100-120 करोड़ का मुनाफा यहां हो जाता। ये जो 700 करोड़ है, अगर 21% टैक्स देते तो ये लगभग 820-30 करोड़ बन जाते। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो
नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया जा रहा है। ये देखिएगा, ये 19% के मार्जिन हैं और ये 17% के मार्जिन है, लेकिन इसमें डिफरेंस देखना, यहाँ 23 से लेकर के 4% का डिफरेंस था, अभी 2% पर ये डिफरेंस आ गया है। धीरे धीरे अपने जो है मार्जिन को स्टेबल कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर जो ये 200 अदर इनकम में 212 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है उस साल कमाए थे, अब की बार -60 करोड़ है, तो लगभग लगभग 272 करोड़ यहाँ पर जो है नुकसान हुआ। 120 और 272 करोड़ जोड़ो तो ये लगभग 900 करोड़ के आसपास बैठ जाएगा। तो मैं जब ये पूरा हिसाब जोड़ता हूँ, ये जो एक्सेप्शनल लॉस है, ये कोई चीज़ें राइट ऑफ की होगी, 183 करोड़ वहाँ गए, और ये जो आपको जो अदर इनकम देखने को मिल रही है, जो उस समय 212 करोड़ थी, अब की बार 123 करोड़ है, तो 100 करोड़ का सीधा सीधा यहाँ पर नुकसान है। और इनका सेल से तो दूर दूर तक कोई देना नहीं है, या डिमांड से तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सो इन चीज़ों के चलते इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुए, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुए, सो यहाँ पर कंपनी के लगातार नेट प्रॉफिट कम हुए। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को सेम क्वार्टर से एडजस्ट करते हैं, तो ये लगभग लगभग आपको 1100 करोड़ तक के प्रॉफिट्स बनते हुए नजर आते हैं, अगर वो चीज़ें सेम सिनेरियो में होती जो कि 2024 के इस क्वार्टर में हुई थी। और ये जो फॉल मुझे देखने को मिलता है, एक्चुअल फॉल, ये 10 से 12% या 15% तक जो है मैक्सिमम सिमट जाता है। तो कहाँ 45% और कहाँ 15%। तो यहाँ पर देखिए, बिरला ओपस का एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाना और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करके बहुत सारे जो है प्लेयर्स के मार्केट शेयर को खा जाना अभी इतना आसान नहीं देखने को मिलता है। और एशियन पेंट का एकदम से पिछड़ जाना, ये भी मुझे बड़ा इतना आसान जो है फिलहाल मालूम देखने को नहीं पड़ता है। तो ये जो दो मेजर पॉइंट्स थे, ये जो दो मेजर सेंटिमेंट्स थे जो पूरे बाजार में बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे के एक्चुअल रीजन बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपको एशियन पेंट में 45% का फॉल प्राइस में देखने को मिलता है, मैं कहूँगा अगर 2 साल का समय भी लगे, तो 2 साल के अंदर 55% का कैपिटल एप्रिसिएशन, ये एक बहुत बढ़िया जो है डील मुझे देखने को मिलती है। और मैं नहीं मानता कि किसी भी कीमत पर एशियन पेंट जैसी मैनेजमेंट अपने आप को पिछड़ता हुआ देख पाएगी। तो चीज़ें जो है प्रॉफिटेबल रन कर पाना एक अलग बात होती है, और जो है बेसिकली सीधा कर्ज उठा करके जो है पैसा झोंक देना और लगातार जो है कैश बर्न करके अपनी सेल्स को ग्रैब करना मार्केट में, वो एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल जो है सेम समझने की कोशिश मत करना, और मार्केट शेयर लूज होना और कल को जो है दोबारा वापस आना, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट अगेन अपने कैंपेन्स पर पूरा काम कर रहा है, अगेन अपने एड रेवेन्यूज पर और स्पेंड करके जो है अपने क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट अगेन इस मार्केट का किंग बना रह सकता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्लेयर्स हैं, इनकी राइवलरीज में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, ये भी ज़रूर बताइएगा।